होते हैं? जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो इंसुलेटर होते हैं, जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्टर होते हैं। ठीक बात है। और सेमीकंडक्टर कौन होते हैं? सर जो इनमें जो दोनों पार्शियली थोड़ा कंडक्ट करते हैं सर। जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते भी हैं, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं भी होते। ठीक है क्या? कंडीशन के हाँ, अनुसार मतलब चेंज कुछ करते कंडीशन बन हैं। जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाए, कुछ कंडीशन ऐसी हो जाए कि फ्री इलेक्ट्रॉन ना मिले। सो कभी वो कंडक्ट कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, दैट्स कॉल्ड सेमीकंडक्टर। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखो ऐसे, तो ये सारे क्या हैं? ऐसे जो होते हैं, पीरियड तो ये वाले हैं सारे पीरियड। ग्रुप्स, है ना? और ग्रुप इधर की तरफ देखते हो तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, और इधर की तरफ देखते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर होता है। ऐसा क्या? तो शुरू में जो है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, यानी कि फर्स्ट ए सेकंड ए ग्रुप जो है वहाँ पे तो हाईली मेटल्स हैं। उसके बाद डी ग्रुप के जो एलिमेंट यहाँ पे फंसे होते हैं वो अच्छा खासा मेटालिक कैरेक्टर दिखाते हैं। उसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम वाला ग्रुप जो आता है, उसके बाद कार्बन, नाइट्रोजन और क्लोरीन की तरफ जैसे जैसे आता हूँ तो वो तो सारे नॉन मेटेलिक हो जाते हैं। उसके बाद फाइनली वो कौन सा जीरो ग्रुप जो है वो बिल्कुल नॉन मेटल हो जाते हैं सब। तो भाई ये हैं मेटल्स और इधर हैं नॉन मेटल्स। उनके बीच में यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि कैरेक्टर शो करती हैं दोनों के। वो मेटेलिक कैरेक्टर भी शो करती हैं, नॉन मेटेलिक भी शो करती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हैं जिनमें वो मेटल मतलब कंडक्ट कर देती हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है जिनमें वो कंडक्ट नहीं करती। सो दोज थिंग्स आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स। और वो बेसिकली कौन से ग्रुप में मिलेंगी? फोर्थ कार्बन। क्या क्या होता है भाई? कार्बन, एक मिनट, सिलिकॉन। थर्ड क्या होता है? थर्ड, थर्ड वाला ग्रुप क्या क्या होता है? बोरॉन फैमिली होती है सर वो हाँ, तो। बोरॉन, एल्यूमिनियम, जर्मेनियम, इंडियम, हेलियम। और कार्बन क्या? सिलिकॉन। तो यहाँ आएगा जर्मेनियम, यहाँ आएगा, वहां पे गैलियम आएगा। जर्मेनियम, गैलियम यहाँ पे आएगा। ठीक है, और क्या? टिन एंड लेड। ठीक है क्या? सर बिस्मर्क भी तो होता है। हाँ, कहीं तो होता है यार, सही कह रहा है तू। इसमें इसमें होता है सर, इसमें है किस में होता है? नाइट्रोजन फैमिली में सर। नाइट्रोजन में बिस्मथ। अच्छा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, बिस्मथ, एंटीमनी और एंटीमनी। सब बिस्मुथ एंड में आता है। आर्सेनिक। आर्सेनिक। हाँ ठीक बात। बिस्मुथ एंड में आता बिस्मथ एंड में आता है। अबे कुछ तो बता दो। आर्सेनिक यहाँ पे, फिर क्या? सर बिस्मथ। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। है बिस्मुथ। एंटीमनी की स्पेलिंग क्या होती है? एस बी। एसबी बनाते हैं सर। अच्छा, और बिस्मथ ऐसे, ऐसा होता है भाई। यस। तो ये कुछ कुछ हैं जिनमें कुछ, जैसे एल्यूमिनियम है, अच्छा खासा मेटेलिक कैरेक्टर है। इधर फिर नॉन मेटेलिक हो गए कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तो कंडक्ट करते नहीं हैं। आर्सेनिक फिर भी कहीं कहीं पे अलॉयज में कहीं कहीं पे यूज होता है। और ये वाला जो ग्रुप है ये एकदम स्पेसिफिक है। तो इसके जो दो एलिमेंट हैं ये वाले, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, दे एक्ट लाइक कंप्लीटली डिफरेंटली। तो इनको एक अलग कैटेगरी में डाला गया है और वो है सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर मटेरियल है कि कुछ स्पेसिफिक कंडीशन ऐसी मिल जाए जिनमें कंडक्ट कर सके तो कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है ना? नहीं तो कंडक्ट नहीं भी करते। तो दिस इज द ब्रिज बिटवीन द कंडक्टिंग एंड नॉन कंडक्टिंग के बीच का ब्रिज है ये एक तरह से। ठीक है? तो ये वाला मेटल है। और दूसरे तरीके से कैसे बताया जा सकता है? कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, ये वाली चीज़ पे हमने बता दिया। और इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन पॉसिबल नहीं होते, ये वाली चीज़ पे हमने बता दिया। दूसरा जो एक आपने पढ़ी होगी वीबीटी, वैलेंस बैंड थ्योरी। सर जी नमस्ते। वैलेंस बैंड थ्योरी। नमस्ते दोस्त। बोलो भाई लोग। कि एक सर होता बैलेंस है बॉन्ड थ्योरी ना? कंडक्शन बैंड, एक होता है, सॉरी, एक होता है वैलेंस बैंड, एक होता है कंडक्शन बैंड। कि जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है तब तो दिखाता हूँ कि वो है यहाँ पे। जैसे ही कुछ वो एनर्जी खा लेता है तो खा के कहाँ पहुँच जाता है? वो बाहर निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। तो फ्री हो जाएगा तो वो कंडक्शन के लिए फ्री होगा उस टाइम पे। सो हम जस्ट क्या कहते हैं, निमोनिक ऐसा दिखाते हैं हम ऐसा कि भाई वो
कंडक्शन बैंड में पहुंच गया कि जो इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर रहे हैं वो कंडक्शन बैंड में हैं और जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के साथ अटैच हैं वो वैलेंस बैंड में होते हैं। तो न्यूक्लियस के साथ ऑर्बिट में जो अटैच इलेक्ट्रॉन्स हैं अगर वो कुछ एनर्जी खा लें तो वो कहाँ पहुंच जाएंगे फिर, एक मतलब एक स्पेसिफाइड एनर्जी ले लेंगे तो वो कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे। सो दे विल यस सर। फ्री फॉर कंडक्शन। करेक्ट है। जैसे कि कंडक्टर्स हैं तो कंडक्टर्स में क्या होता है कि ये वाला जो गैप ऑफ एनर्जी है ये काफी कम है कि कंडक्टर तो आप देखते हो कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी कंडक्ट करते हैं। तो कंडक्टर के लिए ये वाला जो एनर्जी बैंड गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड का वो बहुत कम है। जैसे हाइड्रोजन को आप क्या करोगे कि 13.6 EV ऑफ एनर्जी दोगे तब उसका जो वो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्ट करने के लिए तैयार होगा यानी कि फ्री हो पाएगा तब वो। फाइन। तो वो एक बहुत बड़ा एनर्जी गैप है। जबकि कंडक्टर्स में ये वाला जो एनर्जी गैप है वो बिल्कुल ही कम है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है कंडक्टर्स में ये वाला जो गैप है कंडक्शन और वैलेंस बैंड का। इसका मतलब कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड अप्रोक्सीमेटली ओवरलैपिंग हैं। तो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हो या फिर वो कंडक्ट कर रहा हो एक ही बात है। मतलब इलेक्ट्रॉन विल बी फ्री इवन एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे भी इलेक्ट्रॉन फ्री होके कंडक्ट करना शुरू कर देगा। जैसे कि आप करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो यूज करते हो वो यूज करते हो मेटलिक वायर्स। तो वो जो मेटल की वायर है कॉपर की, आयरन, एल्यूमिनियम, व्हाटएवर इट इज, वो सारी जो वायर्स मैं यूज करता हूँ तो उनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का जो डिफरेंस है वो बिल्कुल मिनिमम है। तो कंडक्टर के लिए वैलेंस कंडक्शन बैंड ऐसा भी दिखाते हैं कि वैलेंस और कंडक्शन बैंड एक तरह से ओवरलैपिंग हैं। तो इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम वैलेंस बैंड में भी हैं और कंडक्शन बैंड में भी हैं, यानी कि कंडक्ट करने के लिए भी तैयार हैं और एटम के साथ अटैच भी हैं। जैसे ही उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिली, थर्मल एनर्जी, इवन उन्हें थर्मल एनर्जी मिली तब भी वो कंडक्ट कर देंगे। तो थर्मल एनर्जी का मतलब अगर रूम टेम्परेचर पे भी उन्हें थोड़ी सी एनर्जी मिल गई तो वो कंडक्शन करने के लिए तैयार होंगे। सो ये है कंडक्टर्स का बैंड डायग्राम। ठीक है, एक मिनट दोस्त। उसके बाद आते हैं भाई इंसुलेटर। इंसुलेटर में ये वाला जो गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। ये वाला गैप जितना ज़्यादा होगा इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ऊपर पहुँचाने के लिए उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी कंडक्शन उतना कम होगा। तो कंडक्टर्स में ये वाला गैप है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो नॉर्मली आप बुक्स में पढ़ोगे तो दिया जाएगा कि अगर 5 EV से ज़्यादा होगा ये गैप, अगर ये गैप 5 EV से ज़्यादा होगा तो उन चीज़ों को मैं कहूँगा इंसुलेटर। ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर्स के लिए ये जो गैप है ये 1 EV से कम होगा तो इसे कहूँगा कंडक्टर्स। तो जिन एलिमेंट्स के लिए कंडक्शन और वैलेंस बैंड का जो गैप है यानी कि एक तरह से आयनाइजेशन एनर्जी समझो, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो लेस देन 1 EV है तो वो तो कंडक्टर होते हैं। जिनके लिए ग्रेटर देन 5 EV होती है वो इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है ना। अब इनके बीच में जो रेंज बची 1 to 5 उसमें लाई कर सकती हैं चीज़ें कि वो कुछ एनर्जी मिल जाए तो कंडक्ट भी कर लेते हैं, कुछ एनर्जी उतनी नहीं मिली तो नॉन कंडक्टर भी होते हैं। सो सपोज कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका ये जो गैप है ये है 3 EV के आसपास। ठीक है ना। तो 3 EV कोई बहुत ज़्यादा बड़ी एनर्जी भी नहीं है। तो अगर कहीं से थोड़ी सी थर्मल एनर्जी मिल गई कि आपने हीट कर दिया है समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ हो गया तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप मार के कंडक्शन बैंड में पहुंच भी जाएगा और कंडक्शन करना शुरू कर देगा। ठीक है ना। यहाँ से इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच जाएंगे, थर्मल एनर्जी पाके कंडक्शन करना शुरू कर देंगे। अगर थर्मल एनर्जी का गैप मतलब ये वाला गैप क्लियर नहीं हुआ तो नॉन कंडक्टिंग वे में रहेंगे। सो ये वाली जो कैटेगरी है दैट इज सेमी कंडक्टर, जो कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में कंडक्ट करेंगे अदरवाइज कंडक्ट नहीं करेंगे, वो हैं सेमीकंडक्टर्स। जो एकदम वेरी वेल नोन सेमीकंडक्टर्स हैं, 4th ग्रुप के 2 एलिमेंट हैं सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है। सिलिकॉन क्या चीज से निकाला जाता है? सैंड। सैंड से निकल जाएगा आसानी से। और जर्मेनियम के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी भाई। तो सस्ता वाला आइटम कौन सा है? सिलिकॉन। आसानी से मिल यस जाता है। सर। तो आपने देखा होगा जितनी भी चिप वगैरह बनती हैं मोस्टली वो सारी बनाई जाती हैं सिलिकॉन की। ठीक है ना। तो सिलिकॉन एक वेल नोन मटेरियल है, एक्सट्रैक्ट करना कुछ भी भारी काम नहीं है, बिल्कुल आसानी से मिल जाता है SiO2 और उसमें से निकल जाएगा सिलिकॉन। तो उससे चिप्स बनाई जाती हैं, इसलिए सर? दिस इज वेरी वेल नोन। हाँ दोस्त। सर ये बैंड्स हैं क्या? बैंड कुछ नहीं है, बैंड बस ये है कि एक है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है ऐसे घूम रहे हैं। तो जब तक इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं तब तक उन्हें कहूंगा कि वो वैलेंस बैंड में है। ठीक है ना।
और एक बार ये इलेक्ट्रॉन निकल गया और चलने के लिए फ्री हो गया तो मैं कहूंगा कि कंडक्शन बैंड में है। मतलब कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन आएगा विच इज फ्री टू मूव। सर तो मतलब ये असल में एग्जिस्ट नहीं करता, उसने मान यस, लिया। थ्योरी है, थ्योरी है, थ्योरी है। अच्छा ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। दिस इज वीबीटी, बैलेंस बैंड थ्योरी है भाई। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा एक ओवरलुक मिल गया कि है किस तरह से चीजें। मिल गया सर। फाइन। ये वाला जो डेटा है ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन हम कौन सा वाला फॉलो करेंगे? जो जो आपने एनसीईआरटी में करवाया। लिखा हुआ है, जो एनसीईआरटी में लिखा, नॉट एचसी वर्मा, जो एनसीईआरटी में लिखा वो फॉलो करेंगे अपन। ठीक है ना, क्योंकि अब एग्जाम में आता है तो भाई वो वही काउंट होगा ना। ठीक है ना, तो वहां पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि अगर ग्रेटर देन 3 होता है तो इंसुलेटर काउंट होगा, अप्रोक्सीमेटली 0 अगर होता है या लेस देन 1 ईवी है तो कंडक्टर काउंट होगा, और अगर 1 से 3 के बीच में है, 1 ईवी टू 3 ईवी के बीच में, तो सेमीकंडक्टर होगा। ऐसा दिया हुआ है इसमें। यस सर। ठीक है दोस्तों, तो हम ये वाली चीज फॉलो करेंगे। ओके, चलेगा, आगे चलते हैं। तो ये रहा अपना बेस के अपने को काम करना है सिलिकॉन और जर्मेनियम पे। सेमीकंडक्टर कौन होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक बात है। इसके इधर इधर अगर बॉन्डिंग की बात करूं, पीरियोडिक टेबल में इधर की तरफ जो बॉन्डिंग होती है, कैसी बॉन्डिंग होती है? मेटेलिक। मेटेलिक बॉन्डिंग होती है, या फिर क्या, कौन सी कहते थे उसको, NaCl में कौन सी होती है वो? अच्छा आयोनिक। आयनिक। आयनिक। हाँ ठीक बात है, आयनिक मेटेलिक वैसी होती है। इधर की तरफ अगर जाऊं तो कैसी बॉन्डिंग होती है? तो कोवलेंट। कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग होती है। इनमें भी जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? कोवलेंट। कोवेलेंट टाइप की बॉन्डिंग है, लेकिन जैसे जैसे इधर की तरफ जाऊंगा तो बॉन्ड स्ट्रांग होते जाएंगे, इनके बॉन्ड रिलेटिवली वीक होंगे। ठीक है, तो चलिए स्ट्रक्चर पे आते हैं जरा कि कैसा होता है। देखिए स्ट्रक्चर कैसा होता है कि एक सिलिकॉन एटम है सपोज, उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 है। 4 हैं जी। तो 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो वो 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है अपने पड़ोसियों से। तो उसे यस मिला सर। दूसरा सिलिकॉन, उसके पास भी 4 थे ये। ठीक है ना, एक कोई सिलिकॉन था उसके पास भी 4 थे। इस तरह से लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है पूरा। ठीक है ना, ऐसे करके अब इसको हर दिशा में फैलाते जाओ तो ऐसा एक लेयर्ड स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है क्या, और हर एक कोई 4 इलेक्ट्रॉन के साथ दूसरे से जुड़ा हुआ होगा। देखो दिख रहा है कुछ बनता हुआ सा? यस सर। इस तरह से भाई, इस तरह से बनते रहेंगे और इधर इधर फैलाता रहूंगा इसको, ऐसे बनता रहेगा। ठीक है, ये बनाएंगे आपस में कोवेलेंट बॉन्ड्स। ये बन रहे हैं भाई, ये किसी और के साथ, ये किसी और के साथ, ऐसे यहाँ सब कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे। ठीक है, ये जो बॉन्डिंग है इनकी, ये आप केमिस्ट्री में जानते हुए कि रिलेटिवली थोड़ी वीक है। बाकी अगर एलिमेंट्स देखूंगा 5, 6, 7 ग्रुप वालों से ऐसी है भाई। अब इनका जो एनर्जी गैप हम बता ही चुके हैं कि वो लेस देन 3 ईवी ग्रेटर देन 1 ईवी होता है। तो इस तरह का इनका एनर्जी बैंड गैप है। अब इनको कहीं से भी अगर थोड़ी थर्मल एनर्जी मिली, थर्मल किसको कहते हैं? नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे अगर कुछ हीट मिल गई, ठीक है ना, तो इनके कुछ बॉन्ड ब्रेक हो सकते हैं। मान लीजिए कि कोई बॉन्ड एक ब्रेक हो जाता है, सपोज एक बॉन्ड ब्रेक हो गया तो इलेक्ट्रॉन निकल लेगा यहाँ से। यस सर। यहाँ से निकल गया इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या बचा? खाली जगह। वैकेंट स्पेस। खाली जगह, वो यस इलेक्ट्रॉन सर। क्या करेगा भाई? वो इलेक्ट्रॉन कहीं भटक रहा होगा ऐसे खाली। ठीक है क्या, और भी कहीं यस से सर। निकल सकता है इलेक्ट्रॉन के। थर्मल था, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया सपोज, तो यहाँ पे क्या बचा? खाली जगह, और इसका इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ भटक रहा है कहीं पे। अब जैसे ही तुमने इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले, ये तो फ्री हैं चलने के लिए, तो ये भागेंगे। ये भागेंगे तो क्या बनेगा? करंट का फ्लो, करंट। करंट आ जाएगा। लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ऐसे? बहुत ही कम। यस सर। तो जो करंट आएगा उसकी वैल्यू भी बहुत कम होगी।
फाइन। तो एक तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, उसकी वजह से करंट होगा, इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। दूसरा किस तरह से होगा कि अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है यहाँ पे, कि मैंने इधर पॉजिटिव लगा दिया कुछ और इधर नेगेटिव लगा दिया, तो ये जितने बॉन्ड के अंदर बैठे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, ये भी तो अट्रैक्शन फील करेंगे। यस सर। फाइन, ये अट्रैक्शन फील करेंगे। इसको दिखा, अच्छा इधर खाली जगह है, ये जंप मार के यहाँ पे आ गया, यस सर। ये जंप मार के इधर आ गया, तो ये इधर आया, अब खाली जगह कहाँ है? पीछे। यहाँ पे है क्या खाली जगह? यस सर। इसको लगा कि चलो भाई अपन भी चलते हैं, ये जंप मार के इधर आया, खाली जगह कहाँ चली गई? यहाँ पे चली गई। यस सर। इसके पड़ोसी को पता चला कि भाई चलो अपन भी चलते हैं, खाली जगह यहाँ पहुंच गई। इसके Yes, पड़ोसी sir. को पता लगा, खाली जगह इधर पहुंच गई। तो ये जो वॉइड स्पेस है, जो वॉइड स्पेस है वो किधर जा रहा है? कि अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे होंगे, मान लीजिए दोनों जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो इधर की तरफ जा रहे हैं, तो जो वॉइड स्पेस है वो किधर जा रहा है? इधर जा रहा है क्या? Opposite direction. तो ये वाला वॉइड स्पेस भी ऐसे इधर जा सकता है जंप करते हुए। Yes, sir. तो वॉइड क्या है एक्चुअली? वॉइड इज Positive charge. नो, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Okay. पॉजिटिव नहीं है वहां पे कुछ भी, दैट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को कहते हैं होल। ठीक है, खाली स्पेस मतलब जहां पे कुछ भी नहीं है वहां Yes, पे sir. होल। Yes, sir. ठीक है, तो आप होल एक्चुअली मतलब होल नाम की कोई चीज है ही नहीं। होल का मतलब है खाली जगह। अब खाली जगह किधर चल रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड के Negative. डायरेक्शन में। तरफ. Yes, sir. ठीक है, तो खाली जगह चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उसकी वजह से करंट होगा, क्योंकि वहां भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो चल ही रहा है ना एटम के अंदर अंदर, Yes, sir. हाँ सर। वो हो रहा है। और दूसरा जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे थे वो तो चल ही रहे हैं इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, Yes, sir. तो दो तरह का करंट पॉसिबल है। एक तो पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, और दूसरा होल के फ्लो की वजह से करंट हो सकता है। तो कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, ऐसा दिखा सकता हूं उसे। कुछ नंबर ऑफ होल होंगे तो ऐसा दिखाऊंगा उनको, NH। ठीक है क्या? Sir. एक सेकेंड, लेकिन जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे क्या उतने ही होल होंगे? Yes, sir. भाई जितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही होल होंगे। Ne इज इक्वल टू NH, ऐसा होना चाहिए क्या? Yes, sir. तो इलेक्ट्रिकली द होल स्ट्रक्चर विल बी न्यूट्रल। उस पर ऐसा तो थोड़ी है कि कुछ चार्ज आ गया है। ठीक है क्या? प्रोवाइडेड Yes, के sir. स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट नहीं हो। अगर स्ट्रक्चर में पहले से ही डिफेक्ट है तो वो अलग बात है, वो सब काउंट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है क्या भाई लोग? Yes, sir. सेम ऐसे ही है जर्मेनियम। जर्मेनियम में भी कोवलेंट बॉन्डिंग है, बट उसका साइज थोड़ा बड़ा है इसके रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो उसको तो इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान होगा थर्मल एनर्जी से। जितना साइज बड़ा होता जाएगा उतना अट्रैक्शन कम होता जाएगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे। यस सर। तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालना और भी आसान होगा, तो उसमें भी इलेक्ट्रॉन निकलेंगे थर्मल एनर्जी से, होल भी क्रिएट होंगे। तो होल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन फ्लो की वजह से करंट हो सकता है और एक होल के फ्लो की वजह से करंट हो सकता है। बट इन एनी स्ट्रक्चर ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, Ne विल बी इक्वल टू NH, तो दैट विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, लेकिन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स हो रहा है। तो होल नाम की कोई एंटिटी नहीं है, होल जस्ट है एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं, जो खाली जगह है मुझे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चलती हुई दिखाई देगी, तो उसको होल कह दिया गया है, बस दैट्स ऑल। ये समझे क्या? Yes, sir. बोल वाला क्या? सर मैं कह रहा था कि जैसे कि अभी यहाँ पे एक होल हुआ था एंड वो पीछे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है सर, आपने इसमें जो है ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन के इलेक्ट्रॉन मूव करा है, लाइक होल पीछे की तरफ मूव कर रहा है। तो सर ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो इलेक्ट्रॉन ऊपर है वो जब मार के नीचे आ जाए? ये वाला आ जाए, ये वाला आ जाए। हाँ जी, हाँ जी, और ये ऊपर की तरफ मूव करने लगे होल। हाँ बिल्कुल कर सकता है प्रोवाइडेड, लेकिन अब ये तो देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगा है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ फील होगा? इस वाले इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर फील होगा? इधर की तरफ फील होगा। लेफ्ट की तरफ। यस तो सर। ये इधर जाना चाहेगा कि इधर जाना चाहेगा? यानी कि ये वाला इलेक्ट्रॉन के इधर आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ओके ओके, यस सर। समझ रहे हो ना? तो फील्ड किधर है, कितना स्ट्रांग है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है।
ठीक है, Yes. फाइन। तो इसमें बॉन्ड के ब्रेक होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि भाई कितने इलेक्ट्रॉन और कितने होल बनेंगे। तो 10⁶ कोवेलेंट बॉन्ड में से एक ब्रेक होता है। समझ रहे हो क्या? एक ब्रेक होगा बॉन्ड, तो एक या मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन बन सकते हैं बस। यस सर। भाई अगर पूरा बॉन्ड ब्रेक हुआ कि तेरा भी गया मेरा भी गया, फिर तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन बने, और हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन एक सिलिकॉन के साथ अटैच रह गया और दूसरा वाला एक निकल लिया। सो ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं 10⁶ बॉन्ड्स में से। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, इनका जो कंडक्शन है, कैसा है वो? वेरी पुअर, No. कुछ भी नहीं है। ठीक है ना? तो कोई बहुत ज़्यादा बड़े करंट की उम्मीद नहीं है यहाँ से। इनका जो करंट होगा वो माइक्रो एम्पियर से मिली एम्पियर की रेंज का होता है। ठीक है, तुमने बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दिया और बिल्कुल ही आतंक मचा दिया अंदर, सारे बॉन्ड तोड़ डाले, तो ठीक है मिली एम्पियर तक पहुंच जाएगा करंट। और नॉर्मल कुल चल रहा है तो माइक्रो एम्पियर 10⁻⁻⁶ की रेंज में चलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, यस सर। तो ये तो इनका कंडक्शन तो इतना पुअर है कि आपको अगर पूरा इसको उठा करके और गैस पे ही रखना पड़ जाए कि हाँ गर्म करूंगा मैं तो इसे, तब इसमें करंट आएगा, तो फिर तो एनर्जी मिलने के बजाय या करंट मिलने के बजाय तुम्हारा इनपुट ज्यादा हो रहा है, तो बेकार हो गया। यस सर। तो इस टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, सिंपल जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये कोई बहुत ज्यादा यूज के नहीं है। तो ये एकदम रॉ प्योर सेमीकंडक्टर है कि सिलिकॉन है तो सब कुछ सिलिकॉन के एटम्स हैं उसके अंदर, जर्मेनियम है तो उसके अंदर जर्मेनियम के ही एटम्स हैं सारे। इस टाइप के सेमीकंडक्टर्स को कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये प्योर सिलिकॉन या प्योर जर्मेनियम है, प्योर सिलिकॉन एंड प्योर जर्मेनियम है। ठीक है, तो कोई बहुत ज्यादा काम के है नहीं, कंडक्शन इनका बहुत ही पुअर है, माइक्रो एम्पियर की रेंज का करंट है नॉर्मली इनका। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब कहीं वो मिली के आसपास पहुंचेगा। ठीक है, तो ये अपने ज्यादा काम का है नहीं। तो कौन है फिर जो काम आएगा? तो इसमें मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे कि इसकी कंडक्टिविटी बढ़े। कंडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी कि इसमें मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ाने पड़ेंगे या फिर नंबर ऑफ होल्स बढ़ाने पड़ेंगे भाई। तो इसमें अपने को कुछ मिलाना पड़ेगा। जब इसमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा चीज मिलाऊंगा तब उसको कहूंगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है ना? और इसको नॉर्मली ऐसा समझिए, दिस इज इम्प्योर। इंट्रिंसिक कैसे है? प्योर। प्योर का मतलब उसमें प्योर जर्मेनियम प्योर सिलिकॉन है बस। ठीक है, एक्सट्रिंसिक में कुछ इम्प्यूरिटी डाली हुई है। इम्प्यूरिटी 2 टाइप की होती है। क्या था? सिलिकॉन जर्मेनियम, एक तो ऐसा था, इसके इधर कौन सा ग्रुप था? बोरॉन एल्यूमिनियम, और क्या था भाई यहाँ पे? गैलियम, और इधर था नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, इस तरह का था। तो ये तो था भाई 3rd ग्रुप, ये था 4th ग्रुप, और ये था 5th ग्रुप, इस तरह का था भाई। तो ये दोनों हैं सेमीकंडक्टर। अब इनमें जो इम्प्यूरिटी डाली जाती है वो बहुत सारी तरह की इम्प्यूरिटी डाली जा सकती है, लेकिन अपने सिलेबस में जो है सिर्फ उस पर बात करेंगे। तो एक तो इम्प्यूरिटी डाली जा सकती है, ये मतलब ये भी डाली जा सकती है, ये भी चलती है कहीं कहीं पे। बोरॉन नहीं, मेरे ख्याल से बोरॉन ही लिखा हुआ है तुम्हारे इसमें तो, हाँ बोरॉन ही लिखा है। चलिए बोरॉन उसको छोड़ देते हैं। तो एक तो हो सकते हैं 3rd ग्रुप के एलिमेंट जो कि इम्प्यूरिटी की तरह यूज किए जा सकते हैं 4th ग्रुप में, और एक हो सकते हैं 5th ग्रुप के एलिमेंट जो यूज किए जा सकते हैं इम्प्यूरिटी की तरह से 4th ग्रुप के लिए। इनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3। इनके आउटर मोस्ट में 4। इनके आउटर मोस्ट में 5। ठीक है, तो अब कैसे होगा कि भाई एक जो पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है ये वाला, ये मुझे फिर बनाना पड़ेगा। पीछे वाले पे एक्सप्लेन कर दो ना। कर लेता हूँ यार थोड़ी मेहनत, नहीं तो देव शर्मा कहेगा फिर। यस सर। कर दो तो है नहीं क्लास में। क्लास में नहीं है? बेवजह बदनाम कर रखा सर आज मुझे। अच्छा है क्या? है सर भाई। बोला नहीं ना इसलिए। ऐसा लगा है हर्ष ने बाल्टी में मुझे रखा। खुद की इसकी आवाज नहीं आ रही जो बोल रहा है। सर मुझे आवाज आ रही क्या? भाई ऐसा लग रहा है पानी मुंह दे के बोल रहा हूँ।
देखो भाई लोग, ऐसा है, ये वाला स्ट्रक्चर था भाई सिलिकॉन का या जर्मेनियम का, व्हाटएवर कुछ भी मान लो। इसमें अगर मैंने थर्ड ग्रुप की कोई इम्प्योरिटी डाली, सपोज मैंने ये डाल दिया, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक एटम को कर देगा रिप्लेस। तो इसने यहां से एक फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट को कर दिया रिप्लेस और उसकी जगह पे खुद आके बैठ गया। ये बैठ गया भाई। ये कौन था, सपोज बोरॉन था, थर्ड ग्रुप का कोई एलिमेंट था। इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो ज्यादा ज्यादा 3 ही तो बॉन्ड बना पाएगा। क्या कहते हो, चौथा तो Yes, खाली sir. रह गया बेचारा। ठीक है, और यही काम इसने किया काफी सारी जगह पे कि भाई इसने ये बोरॉन आके बैठ गया, ऐसे बॉन्ड बना लिए 3, एक जगह खाली रह गई। एक जगह खाली रह गई तो खाली का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे खाली का मतलब खाली नहीं होता यहाँ पे, ठीक है, Sir, खाली का hole. मतलब होता है Void. होल। तो यहाँ पे बना एक होल, यहाँ पे बन गया एक होल, ऐसे बन गए। तो अब डिपेंड करता है कि भाई आपने कितने बोरॉन या थर्ड ग्रुप के कितने एलिमेंट आपने फ्यूज किए थे सिलिकॉन के अंदर। ठीक है, मान लीजिए एक कोई पूरा स्ट्रक्चर था, उसके अंदर आपने 10 टू द पावर 6 एटम्स फ्यूज कर दिए अंदर। ठीक है क्या तो इमीडिएटली क्या 10 टू द पावर 6 होल्स बन जाएंगे। मेरी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है क्या मेरी? आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. yes, हाँ sir. सर। Yes, sir. सब निकल लिया लेकिन सामान तो। हाँ सर इसलिए कह रहा था मैं पैंतीस वाले पे पढ़ा दूँ। एनसीईआरटी खोल लूंगा, रुक जा। ठीक है, तो भाई लोग, अगर हमने पूरा एक सैंपल था सिलिकॉन का कोई, और उस सिलिकॉन में 10 टू द पावर 6 एटम्स ऑफ बोरॉन इंसर्ट कर दिए, ठीक है, तो क्या वो इक्विवेलेंट होंगे 10 टू द पावर 6 होल्स के बराबर? Yes, sir. हाँ जी फाइन। तो इमीडिएटली कंडक्टिंग एलिमेंट मिल गया आपको उसके अंदर, दैट इज होल। तो 10 टू द पावर 6 एटम्स जैसे ही तुमने बोरॉन के ऐड किए, तो 10 टू द पावर 6 होल्स क्रिएट हो गए तुरंत। सही है क्या? अब Yes, बताइए, sir. होल क्या चीज है? होल है Sir, vacant space. एब्सेंस ऑफ Absence of इलेक्ट्रॉन। like. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए उसको कैसे चार्ज का मान लूं, पॉजिटिव टाइप का मान लूं। Yes, sir. फाइन। अब कंडक्ट कौन करेगा, जो तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे उसके डायरेक्शंस में होल मूव करेंगे। होल कहाँ मूव करेंगे भाई, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे सारे इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में कौन मूव करता है, पॉजिटिव चार्जेस। Positive charge. ये करके पॉजिटिव मान लिया गया, बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है वहां पे। ठीक है, कभी कहने लगोगे होल पॉजिटिव होता है, ये वो, ऐसा कुछ नहीं है भाई। सर ऐसा बिहेव करता है सिर्फ वो। बिहेव करता है, दिखने में ऐसा दिखाई दे रहा है, तो एक्चुअली जो स्पेस है वो एक डायरेक्शन में चलता हुआ जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कवर करते हुए आ रहे हैं उस स्पेस को फटाफट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होल मूव करेंगे, और होल इज द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसको इसलिए मैं पॉजिटिव मान सकता हूं कि वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि नेगेटिव चार्ज नहीं है, तो वहां पे चलिए पॉजिटिव चार्ज हो गया। सो ये जो कंडक्शन होगा इसमें, दैट इज बिकॉज ऑफ होल्स। कंडक्शन इज बिकॉज ऑफ होल्स। तो ये टाइप के सेमीकंडक्टर को कहता हूं पॉजिटिव सेमीकंडक्टर। पॉजिटिव इतना नहीं लिखते, क्या लिखते हैं भाई, पी टाइप। तो जिसमें कंडक्टर्स डोमिनेंटली पॉजिटिव टाइप के हैं, वो हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। कैसे बनेंगे, जब सिलिकॉन जर्मेनियम में ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी डलेगी। दिस इज ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी। तो जब ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी डलेगी सिलिकॉन जर्मेनियम में, तो उस टाइम पे जो सेमीकंडक्टर्स बनेंगे एक्सट्रिंसिक, दे विल बी पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। बोलो भाई, समझे क्या? Yes, sir. सर हाँ जी।
सर जो बोरॉन के इलेक्ट्रॉन है वो भी तो कंडक्ट में पार्ट लेंगे। बोरॉन के इलेक्ट्रॉन, हाँ सर, जैसे सर क्या नाम था इसका, हाँ, जिसका बोरॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में तब पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर बोरॉन और सिलिकॉन के बीच का कोई बॉन्ड टूट जाए, तब हाँ पार्टिसिपेट सर, कर हाँ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कितने बॉन्ड टूटेंगे, अभी पहले ही बात हो रही थी भाई, 10⁻6 में से एक बॉन्ड टूटता है, ठीक है हाँ क्या? सर, तो इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो बहुत ही कम होंगे इनके रेस्पेक्ट में, हाँ सर, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंडक्टिंग, अच्छा, कुछ भी थर्मल टेम्परेचर होगा उसकी वजह से सिलिकॉन के बॉन्ड भी तो टूटेंगे, तो उसमें से भी तो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कंडक्टिंग है दे आर वेरी लेस, ठीक है। तो भले ही पी टाइप सेमीकंडक्टर है, उसमें होल्स कंडक्ट कर रहे हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम है। तो डोमिनेंट कंडक्टर कौन है इसमें? सर तो वो होगा जो क्या नाम था, सिलिकॉन होगा सर। तो डोमिनेंट कंडक्टर कौन है भाई, होल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोलो। इलेक्ट्रॉन सर होल्स है सर। कहाँ चले गए सब, किसी की आवाज नहीं आ रही। सर, इलेक्ट्रॉन सर होल्स होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन तो बॉन्डेड है ना आपस में। इलेक्ट्रॉन तो भाई 10⁻6 बॉन्ड्स में से एक ब्रेक होता है, ठीक है क्या? कौन है वो लड़का, तेजस है क्या? यस सर। तेजस, 10⁻6 बॉन्ड में से एक बॉन्ड ब्रेक होता है तब एक इलेक्ट्रॉन बनता है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन बनता है एंड एक होल बनता है, ठीक है ना। अगर इनसे कंडक्शन हो रहा होता तो भाई पहले ही हो जाता। इनसे नहीं हो रहा तभी तो मुझे एक्स्ट्रा डालने पड़ेगा। तो मैंने एक्स्ट्रा जब डाले तो इतने होल एकदम क्रिएट हो गए, तुरंत डालते ही इतने होल क्रिएट हो गए, ठीक बात है। जितने भी थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन थे वो पहले भी थे अभी भी हैं, लेकिन मेजॉरिटी किसकी है अभी, मेजॉरिटी कौन है? होल्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, सी फॉर चार्ज कैरियर, कौन है यहाँ पे? होल्स। और एक होते हैं माइनॉरिटी में, कौन है यहाँ पे चार्ज कैरियर्स, वो हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है क्या? तो भाई करंट मेनली किसकी वजह से होगा? सर होल्स। होल्स की वजह से होगा। नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत ज्यादा हो गए हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में, तो ठीक है क्या? सर एक डाउट, हाँ जी बोलो। सर इसमें कभी प्रोपोगेट करेंगे सर, वो भी तो इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेंगे सर। इलेक्ट्रॉन होल्स में आएंगे तभी तो सर वो जो होल्स है वो प्रोपोगेट करेंगे। भाई तेरा माइक में कुछ गड़बड़ है, कुछ सुनाई नहीं रहा साफ मुझे। सर हाँ जी सर आपने कहा कि बोरॉन वाले केस में से 3 ही बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। एक बॉन्ड नहीं होगा सर। उस एक बॉन्ड की वजह से सर एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का और एक जो वैसे वहां पर रहता था पहले वो कम हो जाएगा सर। होल्स तो 2 होने चाहिए ना, एक बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन का सिलिकॉन के साथ अटैच है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। बोरॉन पे कमी है बस एक की। अच्छा अच्छा ठीक है, ओके सर। सिलिकॉन के जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो उसके पास ही है, बोरॉन ने 3 के साथ बॉन्ड बनाए, एक बेचारा बिना बॉन्ड का रह गया सिलिकॉन। और सर जैसे कि हम इसमें इम्प्योरिटीज मिला रहे हैं, हम्म। तो सर इनका जो कंडक्शन बैंड और जो वैकेंट बैंड है, हाँ, तो उसके बीच में जो गैप है वो तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा डिपेंडिंग ऑन उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या है, मतलब इम्प्योरिटी जो मिला रहे हैं और जाएगा सिलिकॉन की। उसकी वजह से जो बैंड बैंड है वो घट जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब एक मिड बैंड क्रिएट हो जाता है इनकी वजह से। अभी करते हैं उसकी, उस पर बात करते हैं अभी, पहले ये तो समझ लो बेसिक। यस सर। लो भाई। सर हाँ जी हाँ जी। अब आ रही है सर आवाज? हाँ जी हाँ जी बोलो। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो होल्स है सर, जैसे आप बता रहे हो कि होल्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी सर, अच्छा तो सर होल्स भी तो तभी प्रोपोगेट करेंगे जब इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड होंगे सर वो होल्स भी, बिल्कुल ठीक क्योंकि बात जब है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है। लेकिन होल को प्रोपेगेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को एटम से फ्री होना जरूरी नहीं है। अभी जो मैंने फिगर बनाई थी पहले उसमें मैंने होल्स को
होल्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं किया था एटम से, बस जंप कराए थे कि भाई ये जंप होके यहाँ आ जाएगा तो खाली जगह यहाँ पहुंच जाएगी, फिर अगला वाला जंप होके यहाँ जाएगा तो खाली जगह यहाँ पहुंच जाएगी। ये वाले इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हुए थे एटम से। ओके सर, ठीक है सर। ठीक है, और किसी कोई समस्या भाई? नो सर। डन। तो भाई ये हो गया पी टाइप का सेमीकंडक्टर, जिसमें +4 वैलेंसी का जो है ये हो गया, और ये जो बोरॉन आपने डाला इसमें, ठीक है, उसने 3 के साथ बॉन्ड बनाया, चौथी जगह ये वाली रह गई खाली, यहाँ बना एक होल। तो एक्चुअली उतने ही होल्स बनेंगे जितने एटम्स तुमने डाले हैं। तो ये कैसी इम्प्योरिटी हो गई भाई? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये जो बोरॉन है ये क्या करेगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जंप मार के यहाँ पे आ सकता है, ठीक है ना। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होल यहाँ चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, होल यहाँ चला जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, होल इधर चला गया। तो इस तरह से चलते हुए जा रहे हैं ये, वो समझ गए क्या? यस सर। यस सर। तो नंबर ऑफ होल्स जो हैं वो इमीडिएटली बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं जैसे ही तुमने इम्प्योरिटी डाली, तो इसलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जो हैं वो हैं होल्स, और माइनॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? इलेक्ट्रॉन तो वही हैं सिलिकॉन वाले जो पहले थर्मल बॉन्ड टूटने से बन रहे थे, तो उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं बस। जितने इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुए थे उतने ही होल्स भी बने थे, लेकिन क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी संख्या में बहुत कम है, तो जो उनसे होल क्रिएट हुए हैं वो भी नंबर में बहुत कम है। तो मेजॉरिटी जो है वो इन वाले होल्स की है, मेजॉरिटी जो बोरॉन से क्रिएट हुए हैं। ठीक है क्या? यस सर। फाइन। ये यस वाली चीज को कहते हैं भाई, ये वाली जो है इसको कहते हैं एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। एक्सेप्ट की स्पेलिंग क्या होती है? ACCEPT, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। क्योंकि इसमें है 3 इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन ले सकती है पड़ोसी से, सो दैट इज कॉल्ड एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। NA ऐसे दिखाते हैं, A फॉर एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ होल्स बने हैं, क्या वो मेजरली इसके बराबर ही होंगे? जितने एक्सेप्टर के एटम्स तुमने डाले हैं उतने ही होल बनेंगे। यस सर। तो Na Yes, sir. will be approximately equal to NH, ठीक है ना। एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के जितने एटम्स तुमने डाले हैं उतने ही होल्स बनेंगे। तो Na भी क्या वेरी वेरी ग्रेटर है इससे, इलेक्ट्रॉन से। यस सर। ठीक बात है भाई लोग। ये हो गया पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी और एन का मतलब क्या होता है भाई? सिर्फ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो जहां पे चार्ज कैरियर्स होल्स हैं वो होती है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जहां पे चार्ज कैरियर्स मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हो जाएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बताइए, अगर मुझे एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का है, 1 मिनट, लैपटॉप की बैटरी उड़ गई, चल गया। चलो यस सर। हाँ जी। तो एक तो है भाई क्या बोल रहा था मैं, तो अगर मैंने क्या कहते हैं पी टाइप बनाया और अब मुझे एन टाइप बनाना है, तो कौन से टाइप की इम्प्योरिटी ऐड करनी पड़ेगी? सर वो वाले जिसमें 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो उससे। बनाते हैं भाई एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप का मतलब जिसमें चार्ज कैरियर्स नेगेटिव होने चाहिए, नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये तो रहे 4th ग्रुप के एलिमेंट। इधर कौन बैठा था? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। तो भाई ये वाली जो इम्प्योरिटी है दैट इज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, यानी कि इनके आउटर मोस्ट में है 5 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के साथ तो ये बॉन्डिंग कर लेंगे आसानी से, ठीक है क्या। और एक 5वां जो इलेक्ट्रॉन है वो रह जाएगा खाली। तो यस वो सर। जो खाली इलेक्ट्रॉन है दैट विल टेक पार्ट इन कंडक्शन। लो भाई फिगर यहां से दिखा देता हूं, ये देखिए भाई, ठीक है। ये तो हो गए अपने वही सिलिकॉन, जर्मेनियम, और बीच में आके कौन बैठ गया यहाँ पे? एक पेंटावेलेंट। तो पेंटावेलेंट ने क्या किया? 4 के साथ बॉन्डिंग की, 1 2 3 4, 4 बॉन्डिंग की। ये वाला रह गया खाली चलने के लिए। अब ये लैटिस में फ्री है मूव करने के लिए, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन, ठीक है क्या। तो कितने अनबॉन्डेड फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे?
जितने तुमने पेंटावेलेंट डाले थे, मान लीजिए आपने 10 to the power 6 एटम्स ऑफ आर्सेनिक डाले थे, तो क्या 10 to the power 6 फ्री इलेक्ट्रॉन इमीडिएटली जनरेट हो जाएंगे? यस सर। ठीक है, ये कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। ओके, इनके बॉन्ड टूटने की वजह से जो एक इलेक्ट्रॉन और एक होल बन रहा था, उनका काउंट तो वैसे भी कम होता है। यस सर। तो 10 to the power 6 फ्री इलेक्ट्रॉन तो किससे बने हैं? आर्सेनिक से आए हैं। और Yes, sir. कुछ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ होल्स किसके हो सकते हैं? इंट्रिंसिक के भी हो सकते हैं। बोले वाले, यस सर। ठीक है ना, लेकिन इनका काउंट तो पहले ही बहुत कम है बेचारों का। तो मेजॉरिटी में कौन है? होल्स है कि इलेक्ट्रॉन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी में कौन है? होल्स है क्या? होल्स। ठीक है दोस्तों, तो मेजॉरिटी में है इलेक्ट्रॉन्स, माइनॉरिटी में होल्स। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन है? इलेक्ट्रॉन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये है भाई नेगेटिव, एन फॉर नेगेटिव, नेगेटिव टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। ठीक है, ये वाली इंप्योरिटी कैसी है? इलेक्ट्रॉन ले रही है कि दे रही है? सर दे रही है। सर दे रही है। डोनर इंप्योरिटी, जिसको दिखाते हैं एन डी, कैपिटल डी, कैपिटल एन, स्मॉल नीचे सबस्क्रिप्ट में डी, सो एन डी। तो क्या ये जो इलेक्ट्रॉन हुए हैं ये एन डी के बराबर ही होंगे? तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, क्या वो अप्रोक्सीमेटली सारे के सारे एनडी से ही मान सकता हूं? क्योंकि इनके बॉन्ड टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो तो बेचारे बहुत ही कम है पॉपुलेशन में। तो मेजरली सारे इलेक्ट्रॉन में कहां से मानूं कि कहां से आ रहे हैं? तो इसमें से आ रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन, डोनर इंप्योरिटी से। ठीक है क्या? यस सर। फाइन। सो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सारे डोनर इंप्योरिटी के हैं। तो डोनर इंप्योरिटी जो है दैट इज वेरी वेरी ग्रेटर देन होल कंसंट्रेशन। दिस इज होल कंसंट्रेशन। तो होल कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो हैं इलेक्ट्रॉन विच आर नेगेटिव। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो अगर मैं पेंटावेलेंट इंप्योरिटी डालता हूं तो बनेंगे एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, और अगर मैं ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी डालता हूं तो बनेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है भाई लोग? यस सर। फाइन भाई, ये हो गया कि एन टाइप, पी टाइप। तो इसमें कौन हो गया भाई? माइनॉरिटी कौन बचे? होल्स। और मेजॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और वो भी मेजॉरिटी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहां से आ रहे हैं? एन डी, डोनर एटम के हैं। ठीक है क्या? डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं सारे, और उनकी जो संख्या है वो होल्स की संख्या से काफी ज्यादा है। ठीक है दोस्तों? यस सर। फाइन, ये हो गए भाई एक चीज के एन टाइप कौन होता है, पी टाइप कौन होता है, कैसे उनकी कंसेंट्रेशंस होती हैं। ओके, इस पे बेस करके देखूं अगर कोई क्वेश्चन है तो विल ट्राई टू सॉल्व। एक जस्ट अभी अगर थोड़ी सी रीडिंग लोगे इसकी तो समझ जाओगे। अभी वैसे पढ़ने की ज़रूरत है नहीं इसको, क्योंकि इसमें से कोई खास क्वेश्चन पूछे जाते हैं नहीं। ठीक है, मैं थोड़ा सा फिर भी दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है सर। ये हो गया भाई टाइप। ठीक है, तो इसमें एक बैठ गया, ये स्कीमेटिक डायग्राम दिखा रखा है ऐसे कि बीच में एक पेंटावेलेंट बैठ गया, इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया। ठीक है, इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं, जितना हमने पढ़ा बस उतना सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो एन टाइप में कौन ज़्यादा है भाई? एन टाइप में है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का काउंट जो है वो होल से बहुत ज़्यादा है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दैट्स व्हाई वो। आगे चलते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप में एक है ट्राइवेलेंट और उसके साथ एक चिपका हुआ है होल। तो यहाँ पे होल्स की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, ऐसा ये एक इक्वेशन होती है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन ए सेमीकंडक्टर इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय NeNH, क्योंकि ओवरऑल अल्टीमेटली तो वो न्यूट्रल ही है। तो NeNH इज इक्वल टू Ni²। ये वाली इक्वेशन की जरूरत पड़ती है कहीं कहीं पे। थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है ये?
होल्स कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जो मल्टीप्लिकेशन है वो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन के स्क्वायर के इक्वल होता है। Ni फॉर इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो कंसंट्रेशन थी होल और इलेक्ट्रॉन्स की, वो इंडिविजुअल उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। ठीक है, कहाँ से आया उसमें जाने की जरूरत नहीं है, बस अभी तो मतलब बहुत ही रेयरली कहीं पे यूज हो जाती है। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है, अगर जानना चाहते हैं तो देखिए, यह है डोनर इम्प्यूरिटी। डोनर कौन सी होती है भाई लोग? ट्राइवेलेंट होती है क्या? एक्स्ट्रा ट्राइवेलेंट होती है क्या? नहीं, पेंटावेलेंट होती है। पेंटावेलेंट ट्राई नहीं होती पेंटावेलेंट होती है भाई। तो पेंटावेलेंट ने क्या किया है एक्चुअली, जो पेंटावेलेंट कौन थी? आर्सेनिक। आर्सेनिक ने क्या किया है कि सिलिकॉन का जो वैलेंस बैंड था और सिलिकॉन का जो कंडक्शन बैंड था, उसके बीच में अपना एक बैंड सेट कर लिया है। मतलब उसकी जो एनर्जी है वो इन दोनों के बीच में होती है, तो यहाँ पे वो एक बैंड सेट कर देती है इस तरह से। वो जो बैंड है, अब वो कंडक्शन बैंड के बिल्कुल पास है। तो डोनर के पास कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स थे क्या? तो वो सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ थे? यहाँ पे इस वाले बैंड में। ये जो ईडी दिखा रखा है, इस वाले बैंड में थे वो सारे इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ का जो गैप है ये बहुत ही छोटा है, तो ये तो थर्मल एनर्जी से लेके सब ऊपर जा सकते हैं सबके सब। यस सर। तो इसने बीच में अपना एक बैंड सेट किया है जो कि कंडक्शन बैंड के बहुत पास है। तो इसके पास बैंड में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं, दे ऑल विल बी फ्री इमीडिएटली इनटू द कंडक्शन बैंड, और वो कंडक्ट करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है क्या? मतलब एक तरह का बस क्या बोलूं, एक्सप्लेनेशन है कि कैसे हो रहा होगा काम। एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कुछ भी, बस वैलेंस बैंड थ्योरी का एक्सप्लेनेशन है ये, कि डोनर का जो लेवल है वो लेवल कंडक्शन बैंड के पास है। तो डोनर में से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ से वो कंडक्ट कर रहे हैं फिर आगे। ठीक है, इधर आते हैं भाई, ये वाली कौन सी है? एक्सेप्टर इम्प्यूरिटी। तो एक्सेप्टर क्या कर रही थी? होल क्रिएट कर रही थी। होल क्रिएट करा रही थी। तो एक्सेप्टर ने कैसे होल क्रिएट करा है कि इसका जो लेवल है वो वैलेंस बैंड के बिल्कुल पास है। तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है उनमें इतना दम तो है नहीं कि यहाँ पहुंच जाए, लेकिन थर्मल एनर्जी लेके इतना दम तो है ना कि यहाँ पहुंच जाएंगे। Yes, नीचे छोड़ के जाएंगे तो होल्स, ये Yes, होल्स sir. कंडक्ट करेंगे अभी। तो यहाँ पे जो मेजर हो रहा है वो होल्स से हो रहा है, और यहाँ पे जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है भाई, पी टाइप, और ये वाला है एन टाइप। एन टाइप में जो डोनर लेवल है वो कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे बना है। मतलब एनर्जी के जो डिफरेंसेस हैं वो इस तरह से सेट हैं कि सिलिकॉन जर्मेनियम की, यानी कि टेट्रावेलेंट की कंडक्शन बैंड के जस्ट नीचे आ रही है डोनर की एनर्जी, और ट्राईवेलेंट की एनर्जी वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर आ रही है। तो उन्होंने इलेक्ट्रॉन और होल्स के कंसंट्रेशन बढ़ा दिए हैं। ठीक है भाई लोग, सर हो सकता है कि मतलब थियोरेटिकली तो कुछ नहीं आता इसमें, बट हाँ ऐसा पॉसिबल है कि कहीं पे स्कीमेटिक डायग्राम बना के दिखाया जाए कि कौन सा किसका है, बस ऐसा पूछा जा सकता है, बाकी तो कुछ नहीं। ठीक है दोस्तों, सर आगे। सर अगर मैं लाइक अपना प्योर सेमीकंडक्टर है, अगर उसमें सिलिकॉन के चारों बॉन्ड तोड़ दूं मैं, तो सर कितने होल्स बनेंगे? सिलिकॉन के चारों बॉन्ड तोड़ दो? यस सर। हर सिलिकॉन के एक एटम के 4 बॉन्ड? सर एक सिलिकॉन के जितने भी बॉन्ड हैं 4। हाँ, 4 बॉन्ड तोड़ दिए तो 4 इलेक्ट्रॉन बनेंगे, 4 होल्स बनेंगे। 8 नहीं होने चाहिए क्या? 8 कैसे हो गए भाई? सर हम एक सिलिकॉन के 4 तोड़ रहे हैं, तो उसके आसपास जो 4 सिलिकॉन है सर, उनका भी तो एक एक टूट रहा है फिर। नहीं, मैं उनके इलेक्ट्रॉन के बारे में नहीं बता सकता कि उनका इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है। अच्छा, मतलब हम जिसके बारे में हम श्योर हैं कि हाँ ये फ्री होगा, हम वही कर सकते हैं सर। Yes, yes, yes. मतलब सर मैक्सिमम 8 हो सकते हैं। भाई ये तुम अब बैठ के बातें कर रहे हो ये सारी, जब एक एटम में होता ना कि लो क्वेश्चन देख लो, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल हैज इतने एटम्स, 10⁻28 एटम्स हैं। अब तुम इलेक्ट्रॉन गिनोगे क्या? नो सर। नहीं,
करंट देखा जाएगा कितना है, ठीक है ना, और वो सारे स्टैटिस्टिकल फिगर हैं, ठीक है दोस्तों। यस सर। वो कुछ ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली पता है कि अच्छा हाँ 50 इलेक्ट्रॉन है भाई, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। तो बस स्टैटिस्टिकल फिगर है कि हाँ इतने परसेंट बॉन्ड टूटते होंगे, इस तरह का कि कितना करंट आ रहा है, करंट से देखूंगा कितना चार्ज, चार्ज पर यूनिट टाइम, हाँ तो इतना सा चार्ज आ रहा है, तो उससे पता लगता होगा थोड़े से कितने बॉन्ड टूट रहे हैं। चलेगा, थोड़ा सा इससे हमें एक रियल टाइम फिगर्स मिलेंगी कि वैल्यूज कैसी होती हैं। देखिए भाई, इतने एटम हैं पर मीटर क्यूब में, इट इज डोप्ड बाय 1 ppm। ppm कितना होता है? पार्ट पर मिलियन। 10 to the power 6 10 to the power 6 एटम्स यस सर। में एक पेंटावेलेंट डाला है। 10 to the power 6 एटम्स में कितना डाला है भाई? एक आर्सेनिक डाला है, एक। ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, कितने होंगे ऐसा। Ni दे रखा है, Ni इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, यानी कि जो प्योर सिलिकॉन था उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 1.5 10 to the power 16 मीटर पर मीटर क्यूब, ऐसी दे रखी है भाई। सो पेंटावेलेंट आर्सेनिक 10 to the power 6 एटम में एक डाला है तुमने, तो 10 to the power 28 में कितने आ गए होंगे, निकाल सकता हूँ ऐसा? 10 to 22। फाइन, उतने आ गए भाई। तो 5 into 10 आर्सेनिक एटम तुमने डाले होंगे, जितने आर्सेनिक एटम yes तुमने sir डाले होंगे क्या उतने ही इलेक्ट्रॉन बने होंगे, yes sir है ना, अप्रोक्सीमेटली। भाई थोड़े से सिलिकॉन के बॉन्ड टूटने की वजह से भी इलेक्ट्रॉन बनते हैं, लेकिन उनका कंसंट्रेशन बहुत कम होता है, ठीक है दोस्तों। यस सर। तो मेजर जो आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से आ रहे हैं, सारे आर्सेनिक से। तो इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि Ne अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू Nd के बराबर होगा। तो चलिए Nd निकाल लेते हैं भाई, कितना हो गया। Nd कैसे निकालूंगा, 5 इंटू 10 to the power 28 अपॉन 10 to the power 6, ऐसा हो जाएगा क्या? यस सर। yes 5 sir इंटू 10 to the power 22। तो भाई इतने नंबर ऑफ डोनर एटम्स तुमने डाल दिए अंदर, तो क्या इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बन गए होंगे? फाइन। थर्मल इक्विलिब्रियम पे इक्वेशन होती है Ne इंटू NH इज इक्वल टू Ni स्क्वायर, ऐसा। NH निकाल सकता हूँ क्या इससे, Ni स्क्वायर अपॉन yes sir Ne, कितना आ रहा है भाई? Ni स्क्वायर कितना है देखना, 10 to the power 2.25 इंटू 10 to the power 10 to the 32। power 32 32 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इंटू 10 to the power 22, कितना बचेगा भाई? 4.5। 4.5 इंटू 10 to the power 10 10। 10 10 9 9 9 9 बचेगा। अच्छा हाँ ठीक बात है, हाँ सर 9 0.45 इंटू 10 to the power 10 ऐसा बचता भाई। तो इतना आ गया, इतनी है होल कंसंट्रेशन, इतने होल्स हैं। अब देखिए अगर सिलिकॉन प्योर होता तो जितने होल्स होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते। यस सर। जब सिलिकॉन प्योर होता है तो जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही होल्स होते हैं। तो होल कंसंट्रेशन कितनी आ रही है अप्रोक्सीमेटली 4.5 10 to the power 9, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन रही होगी शुरू में। यस सर। फाइन, जिसको कि हमने आर्सेनिक डाल के बढ़ाया और कितना पहुंचा दिया, बताना भाई इन दोनों का कोई कंपैरिजन है क्या? बिल्कुल नहीं सर। नहीं सर भाई बहुत एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन का काम नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये भी सब थ्योरी है जो चल रही है, ठीक है भाई लोग। तो काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 to the power 22 तक बढ़ा दिया, जो कि पहले 10 to the power 9 की रेंज में था। अब तुम तो कहोगे 10 to the power 9 भी कौन सा कम होता है ठीक है ना, लेकिन जो करंट आ रहा है उससे बहुत ही कम करंट है, उसकी बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। यस सर। रागिनी, एक सेकंड भाई, एडमिट। सर आज की सर रिकॉर्डिंग मिलेगी सर आज की क्लास की? यार मैं कर तो रहा हूँ, मैं एक्चुअली वही रूम देख रहा था मैं, इसीलिए मैं थोड़ा लेट हो गया था, लेकिन रूम कोई मिला नहीं, तो इसलिए मुझे पर्सनली करना पड़ा, ठीक है। चलेगा भाई लोग, आगे चलते हैं। ये तो हुआ इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक। अभी आते हैं जंक्शंस कैसे बनेंगे, पीएन जंक्शन, डायोड और ये सब चीजें कैसे बनेंगी। ट्रांजिस्टर्स भी है क्या कोर्स में? yes हाँ sir सर है तो शायद पीएन जंक्शन, डायोड, ये कैसे बनेगा सब। एक बार देख लेता हूँ कितने लेवल तक जाना है अपने को, चलेगा।
बीटेक में पूरा कोर्स होता है कि ये बनते कैसे हैं, सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं, कि सिलिकॉन का एक ऐसा लिया जाता है, इसको कहते हैं वेफर, सिलिकॉन वेफर, ठीक है, वो जो बच्चे खाता रहता है ना वेफर, वही वाला वेफर, उस तरह का होता Yes, है। sir. इनकी एक पट्टी ली तुमने और उस पट्टी में फ्यूज करना शुरू कर दिया, इट्स कॉल्ड फ्यूजिंग, के आर्सेनिक फ्यूज करना शुरू कर दिया इसके अंदर आपने, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हाथ में लिया आर्सेनिक एक हाथ में और एक हाथ में सिलिकॉन लिया और आप हाथ से घिसना शुरू कर दिया तो सिलिकॉन सेट हो जाएगा, आर्सेनिक में आर्सेनिक सेट हो जाएगा सिलिकॉन में, ठीक है ना। तो इसको फ्यूज करेंगे, मोल्टन स्टेट में करके इसको फ्यूज करते हैं और परफेक्ट कुछ टेम्परेचर वगैरह बना करके, तो ये फ्यूज होता जाएगा, तो भाई कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे ज्यादा हो गया, ये थोड़ी कि यहाँ तक भी सारे में सेम कंसंट्रेशन बना दोगे, जहां से डाल रहे हो Yes, sir. ज्यादा होगा, भाई यहाँ से डालना शुरू किया यहाँ पे ज्यादा होगा, इधर से डालना शुरू किया इधर ज्यादा हो जाएगा, ठीक है क्या। तो इस तरह का बन गया। अभी क्या करते हैं भाई, फिर इसको काट लेते हैं, फिर इसको काट लिया यहाँ से, नॉट दिस वन, ये काट लिया सपोज तुमने यहाँ से, ये वाला काट लिया, ठीक है, बाकी सब हटा दिया वेफर लो, ऐसा कर दिया, तो क्या इसमें आर्सेनिक और सिलिकॉन दोनों आ गए हैं, Yes, sir. Yes. ठीक है। या फिर ऐसे ही वो जो पूरा वेफर था उसमें इतने में तुमने आर्सेनिक ले लिया, यहाँ से तुमने बोरॉन डाल दिया, इसमें बोरॉन बन गया, कट लगा लिया, ठीक है, तो इसमें बोरॉन, तो ये बन गया कौन सा, पी टाइप बन गया, इधर कौन सा एन टाइप बन गया। तो अब तुम लेके आए एक पी टाइप और एक लेके आए एन टाइप, ठीक है, कि यहाँ था पी टाइप, ये था एन टाइप, ये बन गया भाई पी एन जंक्शन, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि तुम एक पी लेकर आए ऐसे, एक एन लेकर के आए, ठीक है, बीच में यहाँ पे थोड़ा थोड़ा फेविकॉल डाला और भाई चिपका दिए, ये बन गया, फाइन। तो ऐसा नहीं होता, ये फ्यूज होते हैं दोनों, ठीक है ना, मतलब ये एटॉमिक फ्यूजिंग है, मतलब एक सिलिकॉन के एटम को हटा के तुम्हें उसकी जगह आर्सेनिक लगाना है, आसान काम नहीं है ये। तो ऐसा नहीं है कि भाई तुमने ये यहाँ पे लगा दिया पीएन जंक्शन बन गया, ऐसा नहीं होता। पीएन जंक्शन सीधा इसी के अंदर क्रिएट होगा यहीं पे, कि तुम बोरॉन कहाँ करोगे, बोरॉन यहाँ पे फ्यूज करोगे तुम बोरॉन, तो जब बोरॉन यहाँ से फ्यूज होता रहेगा, आर्सेनिक ऊपर से फ्यूज होता रहेगा, तो ओवरऑल अब इसको देखूं तो क्या बनेगा भाई, ये नीचे का हिस्सा क्या बन जाएगा, पी, ऊपर का हिस्सा क्या बन जाएगा, P. ये बनेगा भाई पीएन जंक्शन डायोड। Sir. लैपटॉप की बैटरी खत्म हो गई यार। सर हाँ सर होता क्या है सर डायोड वगैरह से? हाँ हाँ, होता क्या है वही तो करने जा रहे हैं भाई, डायोड से पूरी जिंदगी चल रही है, डायोड से, कैसी बातें कर रहा है। ये सब काम शुरू हुआ था कुछ 1956 के आसपास, 1950s में तब, ठीक है। ये तो अभी का है। 3 बंदे थे जिन्होंने ये सब बनाया था उस टाइम पे, और उस टाइम पे जब उन्हें करंट मिला इसमें, तो करंट मिला माइक्रो एम्पियर की रेंज में, मिली एम्पियर की रेंज में। उस टाइम पे लोगों ने सोचा इतने से करंट का क्या करेंगे भाई हम, तो उस टाइम पे जो आइडिया था ये सारा हो गया फ्लॉप। धीरे धीरे फिर इनसे चीजें बननी शुरू हुई और फिर तो अब देख रहे हो कि सारी चीजें सेमीकंडक्टर पे चल रही हैं, चिप पे चल रहा है सब कुछ आज की डेट में, तो ठीक है ना। Yes, sir. तो वही छोटा छोटा करंट है और उसी से सारी चीजें चल रही हैं ये, फाइन। तो भाई सर, इस बनता है पीएन एक, कैसे एक बार बता दो सर। सॉरी सर पीएन सर दोबारा से बता दो। हाँ, पीएन की बात हो रही है, पी और एन जंक्शन ऐसे बनाया जाता है, पी और एन को चिपका दो, पीएन जंक्शन बन गया। सर बोरोन से किसी को भी पी किसी को भी एन मान सकते हैं? नहीं, जिसमें तुमने बोरॉन डाला है वो पी बनेगा, जिसमें आर्सेनिक डाला है वो एन बनेगा, जिसमें ट्राइवेलेंट डाली है वो पी बनेगा, जिसमें पेंटावेलेंट डाला है वो एन बनेगा, ठीक है। इस तरह का हो गया भाई लोग। अब बताइए इसमें मेजॉरिटी कैरियर्स कौन है, होल्स, इसमें मेजॉरिटी कौन है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखा रहा हूँ सॉलिड, है ना। अच्छा, क्या इसमें माइनॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी होल्स दोनों में है सर, माइनॉरिटी होल्स है ना। और क्या इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, हैं थोड़े से इलेक्ट्रॉन तो हैं इसमें भी। यस सर। फाइन। अब इलेक्ट्रॉन
तो इलेक्ट्रॉन है। होल क्या है भाई? एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन है क्या? पॉजिटिव। यस सर। दैट इज एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर उसे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिलता हो तो कोई उसे दिक्कत है इलेक्ट्रॉन खाने में? खा लेगा। यस सर। ठीक है क्या? तो जैसे ये दोनों आपस में मिले इस वाले पोर्शन में, इस होल ने देखा अच्छा इलेक्ट्रॉन बैठा है, खा लिया। इसको इलेक्ट्रॉन दिखा, खा लिया। इसको इलेक्ट्रॉन दिखा, खा लिया। मतलब सेट कर लिया अपने एटम के अंदर। तो एटम में सेट हो गया। हो गया सर। फाइन। अगर एटम में सेट हो गया तो यहाँ क्या बचेगा? अभी फिर यहाँ पे होल्स बन जाएंगे। यहाँ पे एकदम न्यूट्रल एटम्स क्रिएट होंगे, न्यूट्रल एटम्स होंगे यहाँ पे। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पे कुछ पोर्शन ऐसा बन जाएगा जिसमें कोई चार्ज नहीं होगा। क्या कहते हो भाई लोग? यस सर। थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स ने होल्स को पकड़ के अपने एटम्स में सेट कर लिया। सॉरी, थोड़े से होल्स ने इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के अपने एटम्स में सेट कर लिया है। तो इधर से कुछ इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इधर से कुछ होल्स भी अब दिखाई देने बंद हो गए, और क्या हुआ है? यहाँ पे कुछ एटम्स बन गए हैं। बोलो भाई लोग। यस सर। सही है क्या? इसको कहते हैं भाई पीएन जंक्शन। इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। ठीक है? तो इधर साइड है पी, इधर साइड है एन। जहां पे पी और एन दोनों मिले हैं वो है पीएन जंक्शन। ओके। यस सर। हाँ भाई लोग। यस सर। तो इस तरह से बन रहा है भाई पीएन जंक्शन। अब पीएन जंक्शन, एक बार मैं बढ़िया फिगर दिखाऊंगा। मैं तो बढ़िया फिगर नहीं बना पाऊंगा उतनी। यही खोल लेते हैं भाई। देखना, यह है पीएन जंक्शन। तो एक साइड था पी और एक साइड था एन। यहाँ पे कौन थे? यहाँ पे मेजॉरिटी कौन थे? होल्स। होल्स। ठीक है? और यहाँ पे मेजॉरिटी कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन। माइनॉरिटी कहीं कहीं पे होल्स भी दिखा दो, यहाँ पे कहीं कहीं पे माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स भी दिखा दो। ऐसे थे। ठीक है? तो यहाँ पे जो होल्स थे, अगर वो होल्स गायब हो रहे हैं तो पीछे क्या छोड़ के जाएंगे वो? नेगेटिव चार्ज। कैटायन। यस सर। और यहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन गायब होंगे तो वो क्या छोड़ के जाएंगे? सॉरी, कैटायन इधर। कैटायन नहीं सर, वो इधर वो एनायन, ये कैटायन। हाँ, तो इस तरह का छोड़ के जाएंगे। तो दीज आर कॉल्ड अनकवर्ड चार्जेस। दीज आर अनकवर्ड चार्जेस। इस वाले रीजन में ना तो कोई इलेक्ट्रॉन्स हैं ना तो कोई होल्स हैं, वो एक दूसरे का साथ लेकर के न्यूट्रलाइज हो चुके हैं। तो एक साइड कैटाइंस और एक साइड एनाइंस क्रिएट होंगे। जब एक साइड कैटायन एक साइड एनायन क्रिएट होंगे तो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा, ऐसे प्लस से माइनस की तरफ। एक साइड कैटायंस हैं एक साइड एनायंस हैं, तो क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा? हो जाएगा सर। दैट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन पोटेंशियल, या क्या नाम लेते हैं, डिप्लीटेड रीजन। हाँ, इसको कहते हैं भाई डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन, डिप्लीशन मतलब डिप्लीट होना यानी कि खत्म होना किसी चीज का। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो कंडक्टर्स थे, यहाँ पे जो कंडक्टिंग एलिमेंट थे वो खत्म हो गए हैं। पीछे क्या छोड़ के गए? अनकवर्ड चार्जेस। तो इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन, जिसमें अनकवर्ड चार्जेस मिलते हैं। उनका खुद का एक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड बैरियर पोटेंशियल। so this is the further barrier potential। अब अगर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्रिएट हो गया ऐसा, तो क्या वो इन होल्स को इधर जाने देगा? नो सर। नहीं, वो तो अपनी डायरेक्शन में चलाने की कोशिश करेगा ना, तो इन होल्स को इधर ही रखेगा वो। और क्या वो इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने देगा? नो सर। नहीं, नो इलेक्ट्रिक फील्ड की सर। डायरेक्शन नहीं चलने देगा वो उन्हें। ठीक है ना? तो दिस इज द बैरियर पोटेंशियल which further stops the flow of holes and electrons from p side to n and n side to p। तो ये जो अनकवर्ड चार्जेस की वजह से एक डिप्लीशन रीजन क्रिएट हुआ है और उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, वो पोटेंशियल डिफरेंस फर्दर होल्स को p से n की तरफ नहीं जाने देता और
एन साइड से इलेक्ट्रॉन्स को पी की तरफ नहीं जाने देता। ठीक है क्या? सर हाँ जी, सर इसमें आप न्यूट्रल रीजन कौन सा बता रहे हो सर? ये वाला डिप्लीशन रीजन, अच्छा अच्छा। इसको और कहते हैं सर बैरियर, और उस बैरियर का जो पोटेंशियल बना उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, बैरियर पोटेंशियल, या फिर आगे और भी टर्म्स आएंगे, उसको कहते हैं नी वोल्टेज या कट ऑफ वोल्टेज, बहुत सारे नाम है। ठीक है, डिप्लीशन रीजन, बैरियर, उसका जो पोटेंशियल है उसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल, नी वोल्टेज या फिर कट ऑफ वोल्टेज, ये सारे उसके नाम हैं। ठीक है, तो इस तरह से बनता है एक पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन में एक साइड पी है, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। बीच में कट एक रही साइड पी है, एक साइड एन है, बीच में फ्यूज हो रखे हैं, और एक साइड पी की साइड एनायन और एन की साइड कैटायन अनकवर्ड बचे हैं। उन दोनों ने अपना एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है जो फर्दर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स के फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ये है ज्योमेट्री। इसकी होगी बायसिंग। बायसिंग का मतलब वोल्टेज लगाना है इसके ऊपर। अब मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव लगा दी, एक बैटरी लगा दी, तो P को पॉजिटिव से N को नेगेटिव से लगा दिया, ऐसी एक बैटरी लगा दी मैंने। ठीक है क्या? यस सर। ऐसी हाँ बैटरी, सर। ये किस चीज की वायर बनी हुई होंगी? ये तो किसी कंडक्टर की वायर होंगी ना बनी हुई। यस सर। यस चिपकाओ ये, सर। वो तो कंडक्टर की वायर होती है। तो भाई ये वाला एंड कैसा हो गया? पॉजिटिव। ये वाला एंड कैसा हो गया? नेगेटिव। तो क्या एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा ऐसे? बोलो भाई लोग, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा किस तरह से? और एक यस सर। इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे ऑलरेडी था, जिसको हम कह रहे थे बैरियर पोटेंशियल। एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी था यहाँ पे। इसकी वैल्यू कुछ भी होती हो, सपोज ई नॉट वैल्यू होती है, अगर ये वाला जो फील्ड है ये आपका लेस है ई नॉट से, अगर आपने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है वो ई नॉट से कम है, तो क्या ये होल्स क्रॉस मार के जा पाएंगे? नहीं सर। नहीं सर। क्या ये होल जा पाएंगे, या ये इलेक्ट्रॉन इधर जा पाएंगे क्या? नॉट पॉसिबल। नहीं सर। भाई बाहर से जो फोर्स लगे, एक्सटर्नल जो फोर्स लगे, अगर वो इस वाले से ज्यादा हो तब तो जा पाएंगे क्रॉस करके, नहीं तो कैसे चले जाएंगे? क्या कहते हो भाई लोग? तो यस सर। यहाँ पे जो पोटेंशियल क्रिएट हुआ है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रखा है इंटरनल, अगर आपका एक्सटर्नल उससे ज्यादा होगा तब चार्ज कैरियर्स इस बैरियर डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके जा पाएंगे, और जब वो क्रॉस करेंगे तब करंट आएगा, नहीं तो नहीं करंट आएगा कोई भी। ठीक है क्या? सर ये वही तो है ना कि जो साइकिल डायनामो में भी यूज होता है कि एक तरफ का करंट जाने देते हैं एक तरफ का नहीं। किस में यूज होता है? सर जो साइकिल डायनामो होते हैं सर। साइकिल डायनामो में? डायनामो कह सर रहा कि एक तरफ का करंट। है? डायनामो कह रहा है क्या तू? हाँ सर हाँ हाँ। नहीं, डायनामो नहीं है, ये अलग आइटम है, वो तो मैकेनिकल नहीं आइटम सर है। डायनामो नहीं मैं कह रहा हूँ सर। नहीं, अभी मिक्स मत कर, रुक जा। डायनामो के अंदर यूज होता है कि एक तरफ का करंट जाने देते हैं एक तरफ का नहीं। नहीं, वो अलग चीज है, वो तो मैकेनिकल है, वो तो मैकेनिकल आइटम है, ये अलग आइटम है। यस सर। जो मैं बात कर रहा हूँ वो समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। कहाँ चले गए मेरे दोस्त लोग? आगे सर समझ। तो भाई यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड कहूँ या पोटेंशियल कहूँ जो यहाँ पे क्रिएट हुआ है इंटरनल, जो एक्सटर्नल है, जब तक वो उससे ज्यादा नहीं होगा तब तक चार्ज कैरियर्स का इस डिप्लीशन रीजन को तोड़ के फ्लो नहीं हो पाएगा, तब तक कोई करंट भी नहीं आएगा। ठीक है, तो भले ही आपने बैटरी लगा रखी है बट इट डजंट मीन करंट आएगा सर्किट में। फाइन। अभी क्या करते हैं, सपोज कि आपने जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटरनल से ज्यादा कर दिया,
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ग्रेटर देन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड ना बोलूं, पोटेंशियल बोलूं, कि बाहर से जो पोटेंशियल है वो जो बैरियर का पोटेंशियल था V0 उससे ज्यादा कर दिया सपोज आपने, तो अब इन होल्स पे इधर की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा, वो इस बैरियर जो जो अपोजिंग फोर्स था ये वाला इस डायरेक्शन में उससे ज्यादा हो जाएगा। अपोजिंग फोर्स से अगर ये ज्यादा हो जाएगा तो निकल लेंगे इधर, बोलो भाई लोग। यस सर। और इन इलेक्ट्रॉन्स पे इधर की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा हो जाएगा, तो इस बैरियर को क्रॉस करके ये होल्स पी साइड से एन साइड में और एन साइड से इलेक्ट्रॉन पी साइड की तरफ मूव करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है क्या? थोड़ी सी ठीक है दोस्तों, डन है? यस सर। फाइन। अब ये इलेक्ट्रॉन, मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां से मूव करके इधर पहुंचा, क्या करेगा भाई? ये इलेक्ट्रॉन मूव करके यहां से निकलेगा नहीं जब तक, तब तक कहां से करंट आ जाएगा? क्या कहते हो? यस सर। फाइन। ये होल है, होल यहां पहुंच के होल को करना क्या है? होल को तो यहां जाना है ना, यस सर। अभी तो करंट आएगा। यस सर। फाइन। अब होल जो है वो तो सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी है। बाहर जो वायर लगे हैं ये कैसे वायर हैं? कंडक्टर। कंडक्टर में तो होल नहीं होते। यस सर। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन आया यहाँ पे, अब इलेक्ट्रॉन तो चल सकते हैं ना बाहर, तो ये इलेक्ट्रॉन अब चलना शुरू करेगा इस वायर में। ये इलेक्ट्रॉन चला, बैटरी क्रॉस करके गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, यहाँ पे एक होल बैठा हुआ था तैयार, ठीक है ना? यस सर। उस होल ने इस इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया। अब होल भी खत्म, इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ से एक। बोलो भाई लोग, क्या यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया और होल की जो भी आइडेंटिटी थी वो खत्म हो गई? यस सर। समझे क्या? तो बाहर के सर्किट में जो करंट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से। लेकिन अंदर के सर्किट में पीएन जंक्शन के थ्रू जो करंट चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है? होल, इलेक्ट्रॉन। अब नाउ यू कैन से कि ऐसे तो होल खत्म हो जाएंगे। यस सर। होल उतने के उतने बने रहेंगे, तब तो माहौल बनेगा, तब तो करंट आता रहेगा कंटिन्यूअसली। तो बताइए होल कैसे बनेंगे वापस? उधर भी तो बन गया। हाँ, पी टाइप जब में यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया तो पीछे एक होल ही तो छोड़ के गया। सर बट वो इलेक्ट्रॉन तो एन से मूव करा है ना। और कहीं से भी हो, इलेक्ट्रॉन नहीं है, द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस व्हाट? होल। होल। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ से निकल के कंडक्टिंग वायर में गया तो पीछे क्या छोड़ के गया? एक होल। वो होल किधर मूव करना शुरू करेगा? इधर वापस। फिर तो कंटिन्यू रहेगा, तो रुकेगा ही तो नहीं। ये सीन चलता रहेगा कंटिन्यू, तो करंट भी चलता रहेगा कंटिन्यू। ठीक है भाई लोग? तो सेमीकंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स बोथ। आउटर सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन। कब करंट फ्लो होगा? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज आप बैरियर के इलेक्ट्रिक फील्ड या वोल्टेज से ज्यादा करोगे तभी करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है क्या? और उसके बाद जैसे जैसे मैं V की वैल्यू बढ़ाऊंगा उतना ज्यादा फोर्स लगता जाएगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स के ऊपर, वो उतना फास्ट ट्रांसफर करते रहेंगे, मतलब उतनी ज्यादा नंबर में ट्रांसफर करते रहेंगे और करंट की वैल्यू बढ़ती रहेगी। अगर आप ज्यादा पोटेंशियल लगाना शुरू कर दोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एटम्स के जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो टूटने शुरू हो जाएंगे और भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे और फिर वो दूसरे साइड में चलना शुरू कर देंगे, फिर करंट आता रहेगा। तो जैसे जैसे आप बैटरी का पोटेंशियल ये वाला बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, प्रोवाइडेड कि ये एक वैल्यू जिसको कहते हैं बैरियर पोटेंशियल उससे ज्यादा होना चाहिए। समझे क्या? यस सर। यस सर। अगर मैं ग्राफ बनाऊं पोटेंशियल, ये है बैटरी का पोटेंशियल, और करंट का ग्राफ बनाऊं तो कैसा ग्राफ आना चाहिए? कि जब तक बैरियर का पोटेंशियल होता है V0 तब तक करंट होता है क्या? नो सर। नो सर। उसके बाद करंट, जैसे जैसे V बढ़ाता जाता हूं करंट बढ़ता जाता है, हाँ कि ना? और ठीक है, लीनियर है ये।
लीनियर नहीं है ये, ठीक है। एक्चुअली जो ग्राफ होता है वो होता है ऐसा, थोड़ा ऐसे, ठीक है। ये कैसे आया, थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा Yes, करंट sir. कैसे आया, अभी करते हैं, अपन डिस्कस करते हैं अभी। क्या अभी तो हम बात कर रहे थे सर वी नॉट से नीचे होगा तो करंट नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने थोड़ा सा करंट दिखा रखा है, फिर भी तो करते हैं अभी कैसे हुआ। बट द पॉइंट इज, इसके आगे की चीज समझ पा रहे हो, ये आगे की? सर एक सेकंड रुक जा दोस्त। क्या जैसे Yes, जैसे sir. इस वी को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक तो पहले से जो इलेक्ट्रॉन होल्स हैं उन पे फोर्स लगेगा, और जितना ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे उतने ज्यादा बॉन्ड्स और टूटेंगे, और उतने इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे, और करंट कंटिन्यूअसली बढ़ता ही जाएगा, ठीक है। इस तरह से होगा भाई, ऐसे Yes, sir. करंट होगा। अब आ जाते हैं थोड़ा सर सा, कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए ना सर, एकदम से क्यों बढ़ रहा है सर ये? कंटिन्यूअसली बोले तो क्या करूँ, यहीं से बढ़ा दूं वैसे? मतलब नहीं सर, मैं कहना चाह रहा था मतलब सर एकदम से काफी सारा बढ़ गया ना, मतलब धीरे धीरे बढ़ना चाहिए था। धीरे धीरे बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ा रहे, हाँ सर। ऐसे बढ़ा दूं? हाँ इस सर, ग्राफ से खुश है तू? एलिमेंट पे वैसे डिपेंड पूछ रहा हूँ है। सर। हाँ, वो तो एलिमेंट पे डिपेंड करता है किस किस चीज के बने हुए हैं, ये सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या और कुछ अलॉय पलॉय मिला के बना रखा है, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है कि करंट कितना आएगा, ठीक है। मैं क्या बनाऊं उस पर डिपेंड नहीं करता, बट द पॉइंट इज कि अपने को ये समझना चाहिए कि जैसे जैसे ये पोटेंशियल आप बढ़ा रहे हो, वी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ रही है, तो एटम्स के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बढ़ रहा है, वो बढ़ रहा है, तो नए नए इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते रहेंगे और करंट बढ़ता रहेगा, ठीक है दोस्त। यस सर। फाइन। तो देखिए, पी में मेजॉरिटी कौन थे? Holes. होल्स। होल्स। उनकी वजह से करंट है, हाँ सर, Semiconductor में अंदर आपकी है। वैसे करंट ठीक है। और एन में मेजॉरिटी कौन थे? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। हाँ सर, वो भी ला रहे हैं। हाँ सर, वो भी है। भाई, जो यहाँ पे करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ठीक है। जो भी यहाँ पे करंट है दैट इज बिकॉज ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, वो सही है। चलिए, एक जो चीज है बहुत मजेदार जिसको आप मिस कर गए हो, उस पे चलते हैं अभी। जयादित्य, Yes, sir. देख तूने क्या किया है। अगर यहाँ पे मेजॉरिटी होल्स हैं तो ये भी तो हैं माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स, क्या हाँ और वो सर। इतने कम है कि उनका फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ, फर्क क्या मतलब, एक इलेक्ट्रॉन भी हो तो करंट तो आ सकता है उसका। हाँ सर, वो ग्राफ में फिर इन्हीं की वजह से है करंट थोड़ा सा। एटम के अंदर बेचारा एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, उसका करंट नहीं निकालते हो तुम? हाँ सर। और इधर कौन है? माइनॉरिटी होल्स। Yes, sir. Yes, sir. फाइन। अब मान लीजिए कि इसका जो पोटेंशियल है वो जीरो है, इसका पोटेंशियल जीरो है, यहाँ तो पोटेंशियल है ना जिंदा। बताओ, क्या ये होल्स इधर नहीं जाएंगे? Yes, sir. और क्या ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं जाएंगे? Yes, sir. बोलो भाई लोग, बोलिए दोस्तों। इस वाले पोटेंशियल यस सर। की वजह से क्या जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं वो तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स मूव कर सकते हैं। तो भाई माइनॉरिटी मूव करेंगे तो ये होल निकल के पहुंचा यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन पार करके पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। तो क्या उससे थोड़ा बहुत करंट हो सकता है? फिर बटी क्रॉस कैसे करेंगे? क्यों नहीं कर पाएंगे भाई, पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। सर लेफ्ट, हाँ जी है सर, बट लेफ्ट साइड तो नेगेटिवली चार्ज है ना। लेफ्ट साइड तो नेगेटिवली चार्ज है ना, आपने इसकी जो वी मतलब वी नोट बनाया है, इसकी जो लेफ्ट साइड है वो तो नेगेटिवली चार्ज है ना, तो वो रिपल नहीं करेगी। नहीं, दोज आर अनकवर्ड चार्जेस, हम तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर है? राइट टू लेफ्ट। फाइन, तो होल्स पे किधर लगेगा फोर्स? लेफ्ट। जाएंगे?
जाएंगे। इलेक्ट्रॉन Yes, कहाँ लगेगा फोर्स, लेफ्ट टू राइट तो जाएंगे। तो एक माइनर करंट आ सकता है इनकी वजह से, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से बहुत ही एक स्मॉल करंट हो सकता है, ज्यादा नहीं होगा लेकिन, क्योंकि माइनॉरिटी बेचारे पहले ही कम है, माइनॉरिटी से इतना कुछ हो रहा होता तो अपन इम्प्योरिटी क्यों मिलाते, ठीक है ना, बहुत कम है, तो माइनॉरिटी की वजह से थोड़ा सा करंट हो सकता है। बोलो भाई लोग, केवल जी समझे क्या? हाँ सर। यस सर। बहुत कम यस है, सर। थोड़ा बहुत बिल्कुल माइन्यूट करंट हो सकता है, जैसे जैसे मैं बाहर का पोटेंशियल बढ़ाता जाऊंगा करंट की वैल्यू बढ़नी शुरू होगी। ये वाली टाइप की, इसको कहते हैं बायसिंग। बायसिंग का मतलब होता है बैटरी लगाना। तो तुमने अगर पीएन जंक्शन के दोनों साइड, मतलब पीएन जंक्शन के क्रॉस एक बैटरी लगा दी, दैट इज कॉल्ड बायसिंग। बायसिंग होती है दो तरह की बैटरी, तुम कहोगे ऐसी क्यों लगा रहे हो भैया, ऐसी लगा दो बैटरी, ठीक है ना। तो दो टाइप की बायसिंग होती है भाई। अगर P को तुमने बैटरी के पॉजिटिव से चिपका दिया, N को बैटरी के नेगेटिव से चिपका दिया, इसको कहते हैं भाई फॉरवर्ड बायसिंग, इज कॉल्ड फॉरवर्ड बायसिंग। तो ये जो ग्राफ है दैट इज द ग्राफ ऑफ V एंड I व्हेन PN जंक्शन डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड। तो जब फॉरवर्ड बायस करी है तुमने उस टाइम पे ये ग्राफ है, ठीक है। तो रिवर्स बायसिंग क्या होगी दोस्तों, रिवर्स बायस क्या होगी कि पीएन जंक्शन डायोड था, बैटरी ली, पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से चिपका दिया, बैरियर ये रहा, पी साइड ये रही, एन साइड ये रही, बाहर लिख देता हूँ, ये पी साइड रही, ये एन साइड रही। पी साइड में क्या है भाई, मेजॉरिटी होल्स और yes sir, फुटपुट इलेक्ट्रॉन, minority electron. और यहाँ पे मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और एक दो होल वोल भी पड़े हुए हैं। अब देखिए इसका पोटेंशियल किधर की तरफ था, एन से पी की तरफ था, जिसको आप बैरियर पोटेंशियल कह रहे थे या डिप्लीशन पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज जो भी कहते हो, वो पोटेंशियल जो है वो इधर की तरफ है, ठीक है क्या। और ये जो बैटरी लगा दी तुमने, ये और क्रांतिकारी लगा दी भाई, ये वाली साइड तुमने पॉजिटिव कर दी, ये वाली साइड नेगेटिव कर दी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर सेट हो गया, ऐसे सेट हो गया क्या, Yes यस sir, सर। वो तो भाई इसको सपोर्ट करने लगा, और क्या कहते हो भाई? yes sir. यस सर। को सपोर्ट करने लगा। तो जब वो उसको सपोर्ट करने लगा और, तो क्या होगा भाई बताइए, ये वाले होल्स कहाँ जाएंगे, Left. इधर की तरफ भगेंगे सारे होल्स, यस सर। और सारे इलेक्ट्रॉन्स Right. इधर की तरफ निकल लेंगे सारे इलेक्ट्रॉन्स। Yes sir. बीच वाला एरिया और एक्सपैंड हो जाएगा सर। बीच वाला एरिया, बिल्कुल सही बात, ये वाला एरिया और एक्सपैंड हो जाएगा, तो डिप्लीशन रीजन इसमें और बढ़ेगा, जहां पे चार्जेस नहीं होंगे वो वाला रीजन और बढ़ेगा, इसमें करंट कैसे आएगा भाई, पोटेंशियल डिफरेंस तो क्रिएट हो गया उधर। हाँ ठीक बात है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया ऐसे, और ये चला जाएगा कि इलेक्ट्रॉन ऐसे करके यहाँ चला जाएगा इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की इतनी हिम्मत कि वो बैटरी के पॉजिटिव से घुस के नेगेटिव से निकलेगा। सर नहीं, अपोजिट एक पोटेंशियल डिफरेंस भी तो क्रिएट हो जाएगा जब वहाँ पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन रहेंगे एन में और पी में एक्सेस होल। हाँ वो तो ठीक है, वो तो अंदर की बात होगी, बाहर इलेक्ट्रॉन कैसे चलेगा, सर बाहर इलेक्ट्रॉन जाएगा कैसे? नहीं जाएगा भाई, डिफरेंस तो क्रिएट हो गया ना वायर के क्रॉस भी, वायर जब के पी एन के पहले से है क्रिएट हो गया। पोटेंशियल, सर नहीं, बाद में एक्स्ट्रा भी हो गया ना, तो उसका अच्छा ये वाला छोटू, हाँ ठीक है चलो, सर बाद में इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे, लेकिन पी एन इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेंगे भाई, तो भाई ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ से एन टाइप में जितने इलेक्ट्रॉन है वो सारे यहाँ से निकल निकल के ऐसे भागते रहें, ऐसे भागते रहें और इधर जाके होल्स को न्यूट्रलाइज करते रहें, यहाँ पे नए होल क्रिएट होते रहें, ऐसे तो पॉसिबल है नहीं इस वाले केस में। क्या पॉसिबिलिटी है, तो सेकंड पॉसिबिलिटी पे चलते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स भी तो हैं, Yes sir. छोटू वाले इलेक्ट्रॉन्स, क्या ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच सकते हैं, और क्या यहाँ पे होल तैयार बैठा हुआ है इसके लिए, माइनॉरिटी वाला, मेजॉरिटी नहीं कर पा रहा इस बार काम,
क्या कहते हो भाई लोग? यस सर। तो यहाँ पे मेजॉरिटी नहीं कर पा रहा काम, माइनॉरिटी कर रहा है काम। पी में माइनॉरिटी कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। वो इधर से जा रहे हैं ऐसे, ये गए, ठीक है, इसकी वजह से करंट आ रहा है। तो माइनॉरिटी फिर चार्ज बहुत कैरियर्स की वजह से करंट है रिवर्स बायसिंग में। लेकिन माइनॉरिटी हैं कितने बहुत कम सर। भाई? तो इसलिए माइनॉरिटी की वजह से जो करंट आएगा वो भी बहुत ही कम है, ठीक है। माइनॉरिटी की वजह से जो करंट आएगा वो भी बहुत ही कम होगा। तो माइनॉरिटी का करंट, बैटरी इस बार उल्टी कर दिया तो इधर की तरफ दिखाऊंगा भाई। तो पोटेंशियल आप बढ़ाते जा रहे हो, करंट की वैल्यू कुछ खास बढ़ ही नहीं रही। क्यों? क्योंकि चार्ज कैरियर तो है नहीं, चार्ज कैरियर तो बहुत ही कम है, तो करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं बढ़ रही। ऐसे करके अचानक से क्या होता है भाई, तुम तो लगे हुए हो बैटरी, तुमने बढ़ा के एकदम किलो वोल्ट कर दिया पोटेंशियल। तो इतना पोटेंशियल झेल पाएगा क्या ये? नहीं। जब इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो एक टाइम वो आएगा जब बहुत सारे बॉन्ड एक साथ टूट जाएंगे और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट होंगे। उस टाइम पे फिर करंट खूब ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो करंट भी इमीडिएटली ऐसे बढ़ जाएगा, ठीक है क्या? जिस पर्टिकुलर वोल्टेज पे ये वाला काम हुआ है, ये वाला, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। इस पे क्या हो गया भाई? क्या हुआ सर इस वाली पे? ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ये हुआ है कि आपने वोल्टेज बैटरी की बढ़ाते इतनी ज़्यादा कर दी कि अब पीएन जंक्शन, जो पीएन डायोड था, इसके ऊपर इतना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया कि उसके जो एटम्स थे उनके बॉन्ड ब्रेक होने शुरू हो गए उतने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन एंड होल पेयर जनरेट हो गए दोनों साइड में, पी साइड में भी और एन साइड में भी बहुत सारे जनरेट होने शुरू हो गए, और वो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अब चलना शुरू कर देंगे। उसकी वजह से करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये कब होगा? ये होगा ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद। तो ब्रेक डाउन वोल्टेज के बाद करंट की वैल्यू फॉर ए स्पेसिफिक वोल्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और उस वोल्टेज को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। उस वोल्टेज पे P और N दोनों का ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन का मतलब बहुत सारे, मतलब हाईली पॉपुलेटेड बॉन्ड्स टूटते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके बाद इनके स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाते हैं और जो पूरा अपना पीएन जंक्शन है वो तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है सब। ये वो वोल्टेज है। इसके बाद तुम्हारा जो ये डायोड था ये गया काम से, बेकार हो गया। अब वो P भी नहीं बचा, N भी नहीं बचा, ठीक है भाई लोग। ये वाली है रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग का जो करंट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम, ठीक है ना। ये तो एक स्पेशल केस हो गया एकदम, लेकिन आप यहाँ तक देख रहे हो तो करंट की वैल्यू कुछ खास नहीं है, बहुत ही कम करंट है, ठीक है। दोनों को एक ग्राफ पे अगर चिपकाना चाहूँ कि फॉरवर्ड और रिवर्स का एक ग्राफ बनाना चाहता हूँ, तो ग्राफ कैसे बनेगा भाई? ये किसका ग्राफ है बताओ? फॉरवर्ड का। फॉरवर्ड। और इसका मैं इधर इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अपने बैटरी की पोलैरिटी चेंज करी है, ऐसा। तो ये वाला कौन सा है भाई? रिवर्स बायसिंग का ग्राफ। ये वाला फॉरवर्ड बायसिंग का ग्राफ है, ठीक है ना। ये कहीं पे ये वाला एक पॉइंट आता है जिसको कहते हैं नी वोल्टेज, ओके। ये वाला वोल्टेज एक है दैट इज कॉल्ड VBR, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ये कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हो गए भाई, ठीक है। फॉरवर्ड बायसिंग में P से पॉजिटिव लगेगा बैटरी का, और रिवर्स बायसिंग में P से नेगेटिव लगेगा बैटरी का। तो समझ लेना भाई, जहाँ पे भी P से नेगेटिव लगा रखा हो तो रिवर्स बायसिंग है, P से बैटरी का पॉजिटिव लग रहा हो तो फॉरवर्ड बायसिंग है। तो करंट आएगा तो ये वाले ग्राफ्स फॉलो होंगे, और अगर P से नेगेटिव लगा रखा है बैटरी का तो ये वाला ग्राफ फॉलो होगा। बोलो भाई लोग, समझे क्या? यस सर। ये है भाई पीएन जंक्शन डायोड और उसकी दो बायसिंग, रिवर्स बायसिंग एंड फॉरवर्ड बायसिंग, ठीक है। पीएन जंक्शन डायोड का जो स्कीमेटिक डायग्राम है, पीएन जंक्शन डायोड का स्कीमेटिक डायग्राम है, वो बनाया जाता है ऐसा, ऐसे। ये साइड दिखाती है पी साइड को, ये साइड दिखाती है एन साइड को। एक्चुअली ये है एक एरो, देख रहे हो क्या? ये एक एरो है, ठीक है क्या?
ये एरो तो एक यस सर। एरो दिखाता है एक्चुअली करंट की डायरेक्शन को। तो ये करंट की डायरेक्शन जो होती है वो उसकी P से N की तरफ होती है। तो ये बना भाई स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये जो ट्राइंगल सा है ये P को दिखाता है और जो ये वर्टिकल लाइन है वो N को दिखाती है। तो ये बनता है एक स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ PN जंक्शन डायोड। तो आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं उनमें आपने बहुत ही कॉमनली ये वाली चीज बनी हुई देखी होगी। ठीक है। नी वोल्टेज की जो वैल्यू है वो सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग स्पेसिफाइड वैल्यू है। नी वोल्टेज सिलिकॉन के लिए और नी वोल्टेज जर्मेनियम के लिए कितनी होती है भाई लोग? कोई आइडिया? नहीं, मुझे भी आइडिया नहीं है। एक के लिए होती है 0.3, एक के लिए होती है 0.7। अब मुझे ठीक से याद नहीं कि किसकी 0.3 है किसकी 0.7 है। कैसे पता लगाऊं? देखना भाई किसी की बुक में कहीं लिखी हुई है क्या? 0.3 सिलिकॉन देख का लो ना। 0.7, सिलिकॉन 0.7, 0.3 फॉर जर्मेनियम, 1.7 फॉर सिलिकॉन। तो 0.7 वोल्ट के ऊपर जैसे ही बैटरी का पोटेंशियल होगा तो सिलिकॉन की जो डायोड है वो काम करना शुरू कर देगी, और अगर जर्मेनियम की डायोड है तो वो 0.3 के ऊपर ही काम करना शुरू कर देगी। तो ये ड्रॉबैक भी है सिलिकॉन का कि सिलिकॉन को ऑपरेट करने के लिए मुझे हायर पोटेंशियल चाहिए होता है बैटरी का, जबकि जर्मेनियम के लिए लोअर पोटेंशियल चाहिए होता है। लेकिन दूसरी बात साथ में ये भी सत्य है कि भाई सिलिकॉन बहुत आसानी से मिलता है, उसको फैब्रिकेट करना, कंस्ट्रक्शन करने में एकदम जो कॉस्ट आती है वो बहुत ही मिनिमम है। जर्मेनियम की जो कॉस्ट है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो कहीं ना कहीं तो भाई चलेगा ही, है ना, कुछ ना कुछ तो झेलना ही पड़ेगा। तो सिलिकॉन के लिए जो 0.7 है और जर्मेनियम के लिए 0.3, कैसे याद रखोगे इसको? 7s सिलिकॉन है। सर साइज छोटा है ना सिलिकॉन का, हाँ, उसका थ्रेशोल्ड। मैंने ये जुगाड़ बनाया हुआ है। सिलिकॉन का साइज छोटा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल चाहिएगा, और जर्मेनियम का साइज बड़ा है तो उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम पोटेंशियल डिफरेंस चाहिएगा। तो जर्मेनियम का 0.3, सिलिकॉन का 0.7, ऐसा है दोस्तों। ठीक है भाई लोग, ये हो गया भाई बेस, ये सारा काम है। ठीक है।